हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स पेपर 1 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर पढ़ते हैं और उनका पेपर का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो आज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपूर्ति और मांग के अंतर्निहित सिद्धांत क्या हैं और वे बाजार संतुलन निर्धारित करने के लिए कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। और जो यह मॉडल पेपर है, या 5 वर्षों के लगातार जो क्वेश्चन पेपर हैं इकोनॉमिक्स को, उसको देखने के बाद यह मॉडल पेपर बनाया गया। और ये क्वेश्चंस अगर आप एग्ज़ाम में करके जाते हैं तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। एंड आपका दूसरा प्रश्न है, तटस्थता वक्र क्या है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS उदासीनता वक्र से कैसे प्राप्त होती है? इसमें पहले आपको तटस्थता वक्र हेडिंग वाइज लिखना है कि जो भी पूछ रहा है उसको, अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, बल्कि किसी भी आंसर में आपके मार्क्स कटे नहीं और आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसको, उसका आपको रिजल्ट मिले, तो आप उसको पॉइंट वाइज एंड जो भी पॉइंट लिखो उसे हाईलाइट करो और हेडिंग वाइज लिखो, जिससे एग्जामिनर अट्रैक्ट होता है कि आपने लिखा क्या। और ऐसे ही लिख दोगे तो आपको मार्क्स नहीं अच्छे मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे बट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी। और फिर बाद में आपको प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS उदासीनता वक्र से कैसे प्राप्त होती है, ऐसे आपको इसके बारे में लिखना है। एंड आपका अगला तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मांग वक्र का निरूपण कैसे होता है और कौन से कारक मांग वक्र में बदलाव का कारण बन सकते हैं। पहले आपको लिखना है कि मांग वक्र का निरूपण कैसे होता है, इसके बारे में लिखना है, और फिर इसको मांग वक्र में जो बदलाव होते हैं उसका कारण कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में। तो आपका अगला चौथा प्रश्न है, प्रकट वरीयता सिद्धांत क्या है और यह उपभोक्ता की पसंद को समझने में पारंपरिक उपयोगिता सिद्धांत कैसे भिन्न है। कि पहले आपको इसमें लिखना है कि प्रकट वरीयता सिद्धांत के बारे में लिखना, और देन आपको उपभोक्ता की पसंद को समझने में पारंपरिक उपयोगिता सिद्धांत कैसे डिफरेंस है, यानी कैसे भिन्न है, उसके बारे में। एंड आपका अगला प्रश्न है, बाजार कीमतों में परिवर्तन उपभोक्ता अधिशेष को कैसे प्रभावित करते हैं और उपभोक्ता व्यवहार पर इसका क्या परिणाम होता है। ये लिखना है कि बाजार की जो कीमतें होती हैं उनमें जो परिवर्तन होता है उपभोक्ता अधिशेष को, वो कैसे प्रभावित करते हैं, और वो जो उपभोक्ता होता है वो व्यवहार पर इसका क्या परिणाम पड़ता है, क्या परिणाम होता है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। अगर आपने बच्चों अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से लर्न किया है, तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करो और जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट हो उसको हाईलाइट करो। इससे आपको मार्क्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। एंड इस चीज़ को आप भूलें नहीं, यही मार्क्स इंक्रीज करने के टिप्स हैं। और तो आपको पता ही होगा। एंड आपका लास्ट एंड छठा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका एंड आता भी है, आने के चांसेस भी हैं। लोच के विभिन्न प्रकार क्या हैं? वे मूल्य परिवर्तन के प्रति उपभोक्ता की प्रतिक्रिया कैसे प्रभावित करते हैं। पहले इसमें आपको लिखना है कि लोच के विभिन्न प्रकार क्या हैं, उनके बारे में लिखना है। देन आपको वे मूल्य परिवर्तन के प्रति उपभोक्ता की प्रतिक्रिया कैसे प्रभावित कर, ये लिखना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।